Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जैसे जैसे काराकाट का चुनाव नजदीक आ रहा है, पवन सिंह और बीजेपी के रिश्ते तल्ख हो रहे हैं। सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी ने पवन सिंह की प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी। उसके बाद काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे मंगल पांडे ने पवन सिंह पर बड़ा बयान दे दिया। मंगल पांडे ने सीधे पवन सिंह को मुकाबले से बाहर बता दिया और कह दिया कि यहाँ लड़ाई सिर्फ बीजेपी और महागठबंधन के बीच में है, तीसरा कोई लड़ाई में ही नहीं है। जरा मंगल पांडे का बयान सुनिए। और विनाश चाहे वाला लोग के बाद सीधा सीधी लड़ाई बा, तीसर केहू नहीं के लड़ाई में। और यदि तीसर केहू लड़ाई में केहू सोचत होके तो बेकार बात बा, ओकर कोनो अर्थ नहीं खे। और जो आमने सामने के लड़ाई बात, एक तरफ हमनी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के अति प्रिय उपेंद्र कुशवाहा जी एक तरफ हमनी के उम्मीदवार बनी। ये बहुत बड़ा चुनाव बा, देश के चुनाव बा। और देश के चुनाव में वोट बहुत समझ के देवे के चाहिए। वोट अपन बर्बाद ना करे के चाहिए। वोट के बहुत कीमत बा। 5 साल के बाद ही मौका मिलेला, इस साल मौका ना आवेला। 5 साल के बाद मशीन पर बटन दबावे के अधिकार मिलेला। एक खाली बटन दबाए, जैसन दबाए वैसन 5 साल ले हमनी सब के उपाय ले सर। ऐसे 1 तारीख के वोट के बटन दबावे के बेरा इस सब बात के विचार को के बटन दबावे के बेरा कि हमनी वोट जौन दे तनी सन वो वोट जियान तो नहीं के होत, वोट सही जगह पर जाता इस समझ तो होखे के चाहिए। और एगो बात को है, यदि हमनी के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी के चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप पर रउआ गोइनी बूथ पर और वो छाप पर बटन दबा के ओइनी तराउर दिल आ दिमाग दोनों यह बात के गवाह हुई कि हम गैस सिलेंडर पर बटन दबा के ओइनी। हाँ, एक मतलब बा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे खातिर हम वोट देके आइल बनी। लेकिन गलती से भी दूसरा छाप पर यदि वोट दे देनी तो रउए मालूम ना हो कि हम तो वोट दे देनी, लेकिन हमारा वोटवा से प्रधानमंत्री के बनी ये रउए ना मालूम हुई। तो जब हम वोट दी, हमारा वोट से हमरे ना मालूम होखे कि के प्रधानमंत्री बनी, तो ऐसा वोट देहल और वोट के गढ़ा में फेंकल दोनों बराबर बा। ऐसे वोट के गढ़ा में ना फेंके के चाहिए, वोट के सही जगह पर देवे के चाहिए। जब पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो लगा कि शायद वो बीजेपी के एजेंट हो सकते हैं। बीजेपी से लगातार कार्रवाई की उम्मीद हो रही थी, लेकिन बीजेपी पवन सिंह पर चुप्पी साधे हुए थी। इसी बीच नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख जैसे ही निकली, बीजेपी ने सबसे पहले पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में माहौल बनाने की कड़ी में अब बीजेपी पवन सिंह पर सीधा हमला भी बोल रही है। खैर, बीजेपी तो जनता को ये बता रही है कि पवन सिंह रेस में नहीं है, काराकाट की लड़ाई त्रिकोणीय नहीं है। लेकिन देखना होगा कि 1 जून को जब मतदान का मौका आएगा तो जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह और राजा राम सिंह की त्रिकोणीय लड़ाई जो काराकाट में चल रही है उसमें जीत कौन रहा है और दूसरे नंबर पर कौन आता है। काराकाट से संवाददाता मनोज सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे।